हाँ, ये सीज़न की पहली धूप है जिसमें मैं बैठूंगी। जिस चीज़ में इंसान को सुकून मिले वो काम ज़रूर करना चाहिए, सुननी नहीं चाहिए किसी की। मुट्ठी भर के मेरे मेहनत के फ्रूट हैं। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं कैसी हूँ? बस जैसी हूँ आप लोगों को दिख रही हूँ। बहुत टाइम आई डोंट नो कब लास्ट मैंने छत से इंट्रो शूट किया था। तो आज बहुत टाइम के बाद छत से इंट्रो शूट कर रही हूँ क्योंकि आज नहाने में हो गई हूँ लेट। और जस्ट अभी ऊपर आई हूँ, 1 बजे नहा के निकली हूँ। सुबह से तबीयत बहुत डाउन थी, तो ठंड लग रही थी, फीवर था, नहाई नहीं थी। और नहाई हूँ ना तो बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। भागी सीधे ऊपर कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ, क्योंकि सुबह आज सीज़न का पहला ज़बरदस्त वाला कोहरा था। ठीक ठाक कोहरा था, ज़बरदस्त नहीं, ठीक ठाक, और बदली भी थी। तो सुबह सुबह फिर ये भी आ गए थे 9 बजे तक। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ, फिर मैंने थोड़ी देर लेट गई मैं, फिर कपड़े लगाए। तो ये सब चादरें वगैरह कल पूरी नहीं सूख पाई थी, तो ये फैला के गए हैं। कुछ बेटू का पैंट है, चादरें हैं, क्योंकि मैं इतना पर उचक के कपड़े नहीं फैला पाती हूँ। वो भी हैंगर पर आ जाएगा ना तब इजी हो जाएगा मेरे को। तो सूख नहीं पाए थे कपड़े। एनीवेज, तो कुछ भी रूटीन रहेगा शेयर करूँगी। आप लोग भी ब्लॉग को एंड तक देखा करो यार, ढेर सारा फीडबैक दिया करो, लाइक शेयर एंड कमेंट किया करो। एंड बस यही, मन हुआ तो शायद यहीं से लाइव कर लूँ, और मन नहीं हुआ तो मैं भी शाम को करूँ अगर तबीयत ने साथ दिया। और अगर तबीयत ने साथ नहीं दिया तो बिल्कुल ही लाइव नहीं करूँगी। बदले गए थे तो उसके बाद कहा कुछ पत्तियाँ झड़ रही हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि कोई भी पौधा, टच वुड माशाल्लाह, कोई भी पौधा नहीं गया है। सब ने अच्छे से जड़ पकड़ ली है। और पानी में उस दिन डाल गई थी। कल सारे गमले बहुत गीले थे क्योंकि ओस भी पड़ रही है ना, तो फिर पौधे सड़ जाते हैं, जड़ें सड़ जाती हैं। तो फिर सुबह इन्होंने पानी डाला है, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कल शाम को कि मैं आकर पानी डालती। और अच्छे खासा गमले गीले ही थे, देख के गई थी मैं। तो खैर ये पीले पत्ते झड़ जाएंगे, नए पत्ते आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत दिनों बाद नए व्यूअर्स के लिए ये मेरे टेरेस गार्डन का छोटा सा नज़ारा है। और भी जब छत पे जाऊंगी तो छत का भी नज़ारा आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं ज़रा फटाफट से बैठ जाऊँ और धूप सेक लूँ और बाल भी सुखा लूँ। मुझे एक ही रेड रोज़ इधर दिख रहा है और एक पीच कलर का और डार्क मजेंटा कलर का, मतलब पूरे तो कौन सा कलर है वो, मतलब बरगंडी से शेड का है वो। थोड़ा सा जूम कर दूँ मैं, अगर आप लोग को दिख रहा हो। या दिख रहा है पर वो चादर का शेड पड़ रहा है ना, तो क्लियर नहीं दिख रहा, पास से दिखाना पड़ेगा। बोले तो ये इसमें बर्ड्स आई हुई है येलो वाली में। ये बटन रोजेस हैं, शेडेड बटन रोजेस थे पर वो ख़त्म हो गए। तो ये मेरा ऑरेंज वाला जो उस दिन मैंने दिखाया था लाइव में, अगर आप लोग को याद हो, ये देसी वाले हैं। और ये वाला शेड है जिसकी मैं बात कर रही थी। थोड़ा धूप दिखा दूँ, धूप में, सनलाइट में। मैं कैमरा भी नहीं साफ़ किया, आई मीन फ़ोन का कैमरा भी नहीं साफ़ किया यार, टाइम ही नहीं मिला। आएंगे रोजेस, आएंगे 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 नहीं, आ रहे हैं, आ चुके हैं, तथास्तु, आमीन सुम आमीन। भर के आ रहे हैं। और कुछ रोज़ के पौधे बढ़ाने हैं क्योंकि इस बार बारिश भी बहुत हुई है, गर्मी भी कड़ाके से भी ज़्यादा कड़ाके की पड़ी है। तो मेरे काफ़ी सारे, कम से कम 8-9 पौधे गए हैं, गुड़हल के और गुलाब के मिला के। 4-5 गुलाब के गए हैं, बहुत अच्छे वाले पुराने पौधे गए हैं, और गुड़हल के भी गए हैं। तो घाटा तो पूरा करना बनता है, और इनको बताकर तो नहीं लाने वाली। छुप के अपने पॉकेट मनी जोड़ के, कहीं से भी दाएं बाएं से पैसा जोड़ के तभी लेके आऊँगी, पर लाऊंगी तो ज़रूर। हाँ, ये सीज़न की पहली धूप है जिसमें मैं बैठूँगी। इस बार लेट हो गई हूँ,
मतलब ऐसी कोई खास ठंड भी नहीं हो रही थी कि जिसमें धूप में आके बैठा जाए, वरना मैं जाड़ों में जैसे ही नहाती थी 12 बजे तक नहाना वाना हो जाता था, सब काम करके खाना वाना बना के फटाक से नहा के भागती थी छत पे। वो थोड़ा सा सनलाइट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपना मेरे घर का आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आफ्टर मंदिर, जहाँ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने टेरेस गार्डन में। तो क्योंकि दिल ये ज़िद्दी है यार, दूसरों की तरह सोने के गहने पता नहीं कब खरीदूंगी मैं, बहुत जल्दी खरीद रही हूँ, डाउट नहीं करते यूनिवर्स पे, पर क्या, बस ये जो है ना, इनमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत 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 गहराई वाला सुकून मिलता है। बेटों की स्माइल देखने के बाद इनमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। जो नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं ना, बहुत टाइम से मैंने अपने गार्डन के दर्शन नहीं कराए। टचवुड बोल देना, माशाल्लाह बोल देना, और बुरी नज़र वाले से भगवान बचाए। सो बड़ा वाला ही चिपकाऊँगी। तो मेरे को बर्थडे पे कोई मामा से पैसे मिले थे, मासी से भी मिले थे, तो मासी वाले पैसे तो बचा लिए थे, कल चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन उससे कर लिया। और मामा वाले पैसे, मामा ने कहा था अपने लिए कोई चीज़ ले लेना बेटा, तो मैंने कहा अच्छा मामा। कह रहे हैं बाकी और दूंगा लेकिन बाद में दूंगा, तो मैंने कहा नहीं मामा, इतना ही आशीर्वाद बहुत है। तो मैंने अपने लिए क्या ख़रीदा, मैंने अपने लिए ख़रीदे मेरे बच्चे, यानी कि रोजेज़। बर्ड का केज लेने जाना था, बट समाओ इनके पास टाइम नहीं हो पाया, तो फिर नहीं जा पाए क्योंकि वो बहुत दूर मिलता है। तो सिर्फ गुलदाउदी के ये 2 ही शेड मिल पाए मुझे भैया के पास। मुझे येलो वाइब्रेंट वाले बहुत पसंद है, तो थोड़ी डहेलिया और गुलदाउदी और रोजेज़, मतलब नेट बचा मान के चलो 1000 से 1200 रुपये का खर्चा है, जो मुझे लग नहीं रहा है इस बार मैं कर पाऊँगी। इस महीने तो मुश्किल है, नामुमकिन ही लग रहा है। तो मैंने कहा अब वाइट अपराजिता भी आने लगी है, नीली वाली भी लग गई, नीली वाली नीचे है, या नीली वाली नीचे है, एक शायद ऊपर भी लगी है आई थिंक, समझ में नहीं आ रहा। जब तक फूल नहीं देगा ना तब तक नहीं पता चलेगा। इनमें से भी सारे बड़े गमले पीछे वाले, ये शमी, मेहंदी, नींबू, ये नींबू के पौधे मैंने खुद उगाए हैं, बताया है मैंने पहले, तो जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता होगा। सो दिस इज़ माई क्यूट छोटा सा लिटिल वाला टेरेस गार्डन। और थोड़े से 2 फूल उस दिन में तोड़ के ले गई थी। फूल तोड़ते रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो नए बर्ड्स को ना पोषण नहीं मिल पाता है, तो वो फिर खिलते नहीं हैं। तो भगवान को तो नहीं चढ़ा पाऊँगी, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, पर नीचे थोड़ा सा अपने टेबल की डेकोरेशन के लिए मुझे चाहिए, और बाकी बेटू से चढ़वा दूँगी भगवान को। तो ये लेके जाऊँगी, मैंने कहा आलस आ जाएगा, फटाक से आप लोग को दिखा दूँ। और अभी मेरे पास उतने गमले बचे हुए हैं उधर जो दिख रहे हैं ना कॉर्नर में बचे हुए। छत इतनी साफ साफ अच्छी लग रही है ना, क्योंकि पहले ये सब काम ना मैं मॉर्निंग में वॉक करती थी, या शाम में तो नहीं झाड़ू लगाती थी, जो सच बात है। मॉर्निंग में जब वॉक करती थी तो मैं थोड़ा एक को ना पूरी छत में, नीचे भी इधर भी, जब ये रूम नहीं भी था मैं लगा देती थी। अभी नहीं हो पा रहा है यार, ज़्यादा टॉर्चर करेंगे अल्टीमेटली झेलना तो मुझे ही पड़ेगा ना, तो ज़्यादा खुद को पहलवानी नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो हो जाती है क्या गड़बड़। और ये सूखे हुए बीज हैं अपराजिता के, ये मैं हमेशा गमले में डाल देती हूँ, तो अपराजिता जो है ना अपने आप उगती रहती है। टच वुड, हाथ बहुत अच्छा है मेरा, सच्ची में हाथ बहुत अच्छा है। एंड ये भी पीछे फ्लावर दिख रहा है। सो एक तो फ्लावर भी तोड़ लेते हैं, जो फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे नहीं है ना उन्हीं को तोड़ूंगी, ताकि नए फ्लावर्स को अच्छा सा स्पेस मिल पाए। सब में से एक एक दो तोड़ूंगी, तो बाहर भी बाउल में डालने के लिए हो जाएंगे। गुलदाउदी नहीं तोड़ूंगी, और एक इसमें से तोड़ लेते हैं। मन तो नहीं करता है यार, लेकिन क्या करें, बाकी पूरे पौधे की ओवरऑल सेहत के लिए और पूरे सीज़न पौधों को चलाने के लिए फ्लावर्स तोड़ने ज़रूरी होते हैं रे पापा। ये वाला पौधा कुछ ज़्यादा कॉर्नर में आ गया है, इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, और इसकी डंडी लटक गई है तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। गिर गया मम्मा,
इनकी डंडी लटक गई है, इसको मैं ज़रा खिसका दूँ फ़ोन रख। मुट्ठी भर के मेरे मेहनत के फ्रूट हैं ये, मेरी मेहनत का फ्रूट बोलती हूँ मैं इनको। हाँ, चोचुई नज़र ना लगे माशाल्लाह। तो बस कुछ ऐसा रहा आज का दोपहर, बोले तो ऐसी है मेरे घर की छत। जो नए लोग हैं वो लोग अब देखेंगे, पहले नहीं देखा है क्योंकि मैं छत पे आ ही नहीं रही थी, छत पे कुछ भी शूट नहीं हो पा रहा था, मेरी वॉक बंद हो गई है। आज शाम को तो नहीं हो पाएगा, मे बी कल से मेरी वॉक शुरू हो, पर शाम को छत पे आना तो पड़ेगा रे बाबा। थोड़ा सा झुक के मैंने गमला हटाया, इतनी ज़ोर का सर्वाइकल का चक्कर आया ना, मैं टेबल पकड़ के मैं ऐसे ही बस खड़ी हुई थी। धीरे धीरे बजरंगबली का नाम लेते हुए जा रही हूँ नीचे। सकोरा भी खाली है और यहाँ से शायद चारे वाला डब्बा भी इन्होंने हटा दिया है, क्योंकि वहाँ जब दुर्गा पूजा में गए थे ना तो वहाँ बहुत सारे कबूतर पले हुए हैं, तो हम लोग ने वहाँ डाल दिया था। वो लोग भी वो दाने खाते हैं, क्योंकि यहाँ बरसात की वजह से और सब चीज़ की वजह से ना रेगुलर आना नहीं हो रहा था। अभी फिर से यहाँ पर दाना पानी करने का नियम रखना पड़ेगा। फिर बड़ी चिड़िया आके खाती हैं, कौवे हो गए, फाख्ता हो गए, और भी ऐसी बड़ी चिड़िया खाती हैं। तो डेंगू वगैरह की वजह से ना, इस वजह से और बरसात के बाद हटा दिया था। बरसातों में बहुत तेज़ चारा भी गीला हो जाता था। अभी सर्वाइकल का थमा है तो फ़ोन बंद करके मैं धीरे धीरे से जाती हूँ नीचे। जय बजरंगबली, ताकत दे रहा बजरंगबली बाबा, संभाल लेना। सबसे ऊपर वाली छत पे पहुँची हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है मुझे कि इतना तेज़ सर्वाइकल का चक्कर पड़ रहा हो। इसी वजह से ना छत पे जाना बंद हो गया था मेरा, क्योंकि रिस्की है ना ऐसे स्टेयर्स चढ़ के अचानक ऐसा चक्कर आ जाए, खुद पे बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, सब कुछ नाचने लगता है। तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे पता था मेरे अन्नू भाई संभाल लेंगे। संभाल लिया उन्होंने। दीवार पकड़ते तो नीचे देखे और चक्कर आता, आंखें बंद भी कर लेते। तो एक टेबल छोटा सा है ना जिस पे चिड़िया का सकोरा रखा रहता है, उसको पकड़ के मैं खड़ी हो गई थी, और फिर बजरंगबली का नाम लेते लेते नीचे आया, आके चुपचाप कुर्सी पे बैठ गई। तो मुझे मिला है ये चॉकलेट, और सच्ची ना इतना मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का। फिर मैंने देखा कि सुबह में इन्होंने मुझे दिया था, एक पेटू का एक मेरा, तो पेटू तो सो गया है, उसे कल दूँगी। मैं अपना वाला हिस्सा खाने जा रही हूँ। आज मेरे से फिर एक कांड हो गया, मैं दवा खाना भूल गई, और अभी 10 बजने में 5 मिनट हो रहे हैं, तब मुझे याद आया कि मैंने अपनी मेडिसिन नहीं ली है रेगुलर की, तो पहले वो खाई और मैं ये खाने जा रही हूँ। और इसी के साथ व्लॉग का नेक्स्ट डे के लिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना ढेर सारा, और साथ में मेरा भी ख्याल रखना। तो नट्स में आ गए, यम्मी।